फ्रेंड्स, नमस्ते जी, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और आज की सुबह की प्यारी सी राम राम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को। तो भाई ये वीडियो जो है आज मॉर्निंग का है और आज जो मैं लगी हुई हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता मैं काम कहाँ से स्टार्ट करा था और मैं कहाँ करते करते कहाँ पहुँच जाती हूँ। अब इस आदत से मैं अपने बहुत परेशान हूँ। सोचती तो मैं कुछ हूँ कि मैं ये करूँगी, काम वो करूँगी, मगर होता क्या है कि जैसे कहीं भी किसी भी पोर्शन में घुस गई, या तो मैं किचन कर रही हूँ तो किचन का कुछ ऐसा काम फैल गया कि हाँ मुझे दिख रहा है अभी फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो पहले मैं उसे ख़त्म करने की सोचूंगी। यही हाल मेरे साथ हुआ। ऐसे ही मैं इस कमरे में आई, करने तो जा रही थी मैं रसोई में बर्तन साफ़। तो मैंने सोचा क्यों ना, डुगू की बुक्स बाहर पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा अलमारी में रख देती हूँ भाई, उठा के ये ख़राब होएंगी। तो जैसे ही मैंने ये इनकी पढ़ाई वाली अलमीरा खोली है, अब इसमें क्या हाल इन्होंने कर रखा है। कार्तिक का तो खैर थोड़ी सी बुक्स हैं, अभी तो उसने बुक्स लाया भी नहीं है, मगर डुग्गू ने तो इतना बुरा हाल कर रखा था अपनी अलमीरा का कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको पहले क्लीन कर दूँ। तो भाई हम औरतों में होता ही है कि कितने से गंदा घर क्यों ना हो, मेरे को ये रहता है कि पहले इसको सही से अपना जो होता है ना सेटल करूँ, सही से रखूँ सारी चीज़ें, वरना फैला हुआ घर बहुत बुरा लगता है। देखो गंदगी तो हर एक चीज़ कोई भी होती है ना, तो वो आपको इरिटेट करती है। तो मेरे साथ भी यही होता है कि पहले मैं जो है सारे सामानों को सही से लगा लूँ, तभी मैं कुछ और काम करूँगी। तो यहाँ अलमीरा को मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया है, क्योंकि जो डोर है ना अलमीरा का, ये गेट है, इस पे ये लाइट कलर की है, जैसे वाइट सरमाइका है, तो ये गंदी हो जाती है। बच्चे जैसे कार्तिक या डुग्गू बार बार हाथ लगाकर खोलते हैं तो बहुत बार जो वाइट सरमाइका है वो गंदी दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने डुग्गू के पोर्शन की सारी बुक्स वगैरह निकाली हैं, कुछ इसमें पुरानी भी रखी थी, मगर वही होता है कि मैं बच्चों से पूछे बिना कुछ भी सामान उनका इधर से उधर नहीं करती। हाँ, सेट करके लगा दूँगी, ना मैं कोई कॉपी फेंक सकती, ना कोई किताब फेंक सकती, क्योंकि एक बार ना मेरे से एक का गलती हो गई थी। हाँ, शायद उस टाइम पे डुग्गू ना 6 क्लास में था। तो हुआ क्या, उसने कुछ बुक्स कॉपी ऐसी रखी थी कि वो उसके कम यूज़ में थी, और मैंने सफाई करी, वो वाली किताबें जो हैं हमारे जो है कबाड़े में चली गई। तो उस दिन से मेरे को आज तक का ये रियलाइज़ है कि जब तक बच्चे ना हो ना, बच्चों के सामने ही उनकी अलमीरा को ठीक करना चाहिए, कोई, क्योंकि क्या चीज़ काम की है क्या नहीं तो वो पता चलता है। इसीलिए मैंने जो है जो भी सामान इसमें से निकला वो सारी चीज़ें साइड में रख दी। मैंने कहा जब वो स्कूल से आएगा तो उसको दिखा दूँगी। तो जी चलिए इधर लगते हैं अब घर की सेटलमेंट में। इधर जो मेरा काम स्टार्ट है, वो मैं जिम से आ गई थी, उसके बाद नाश्ता वगैरह सबको करा दिया था मम्मी को, और बच्चे चले गए हैं स्कूल। एक स्कूल गया, एक कॉलेज गया। पति देव को भी जो है चाय वगैरह दे आई थी। आज उनका ट्यूसडे का फास्ट होता है ना, तो उनका भी चाय वाय हो गया काम, मैंने भी ले ली थी। इसके बाद ही काम पे लगती हूँ। तो भाई इधर जो है करने क्या बैठी, क्या से क्या हो गया चद्दर वगैरह झाड़ी, तो उसके बाद मैंने देखा कि पंखे पे थोड़ी थोड़ी सी ना अब मौसम ऐसा चल रहा है धूल मिट्टी वाला, तो धूल धूल सी दिख रही थी। अब मन तो करा, मैंने चद्दर बिछा दी, कैसे साफ़ करूँ। फिर मैंने साइड पे स्टूल रख के फिर साफ़ करा। और भाई गर्मी गर्मी तो ऐसे ही रहेगा कि आपके घर में बहुत ज़्यादा धूल होगी, मिट्टी होगी, क्योंकि कब पता नहीं चलता, एकदम से आंधी तूफान से आने लग जाते हैं, धूल भरी आंधी चलने लग जाती है। और एक चीज़ और है, इस कमरे में ना कूलर लग रहा है, तो भाई कूलर की वजह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है इस खिड़की में से, और इसी वजह से जो है ना इस कमरे में का पंखा जो होता है बहुत जल्दी गंदा होता है। मतलब 4-5 दिन में आप इस पंखे को देख लोगे ना, आप कहोगे कि अभी तो 4 दिन पहले करा था यार, अब फिर गंदा हो गया है। तो भाई यही होता है, अब गर्मी गर्मी काम भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और गर्मी में काम करते करते हालत भी ख़राब हो जाएगी। तो अभी जो गर्मी चल रही है ना, कल तो इतनी गर्मी थी कि मतलब घुटन घुटन सी लग रही थी, काम करते करते इतनी स्वेटिंग, इतना पसीना, और ऐसा लग रहा था कि भाई जल्दी से ये काम सारा ख़त्म हो। तो मेरा क्या है कि अब तो जल्दी जल्दी ख़त्म, सर्दी में तो फिर भी ये रहता है चलो आराम आराम से हो रहा है, मगर गर्मी में अब ये रहता है बच्चे चले गए हैं, जितना जल्दी हो सके रसोई का और सफाई का काम सारा ख़त्म हो जाए। वैसे उठने को तो मैं 4:45 बजे उठती हूँ, मगर वही रहता है कि वो जो टाइम है वो अपना जो पूजा पाठ का है, टिफ़िन रेडी करना है,
हॉल में झाड़ू पोछा करना है, फिर उसके बाद जो होता है थोड़ा टाइम अपने ऊपर निकालने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। वरना 10 बीमारियों से घिरा हुआ हमारा शरीर रहेगा, उससे तो बेटर है ना। तो गर्मियों में भाई आप लोगों को भी अच्छा चुस्त दुरुस्त रहना है, तो अपने पे थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपने पे ध्यान दोगे तभी तो भाई अपने घर को संभाल पाओगे। घर पे ध्यान देने के साथ साथ अपने आप को जो है फुल एक्टिव रखना है, अपने घर को, क्योंकि आपके अलावा कौन संभालेगा घर, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना। हम ही जो भी करता धरता है, हम ही सारी चीज़ें, अगर हम ही बीमार हो गए तो कैसे हमारा घर चलेगा। तो वही है कि अपने पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और उसमें क्या है कि आधा या 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए, आज जो है बच्चों का रूम क्लीन हो गया था, उसके बाद हॉल के भी पंखे पे वही हाल हो रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि जो चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है, ये वाला फ़ैन ज़्यादा चलता है, दिन भर चलता ही रहता है वैसे तो, ये सुबह से शाम तक ज़्यादातर यहीं बैठे रहते हैं बच्चे भी, खाना पीना नाश्ता सब यहीं होता है हॉल में टीवी देखते हुए, तो इस वजह से ये भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और आज मैंने अपने घर की सारी डस्टिंग करी है, जो भी जगह मुझे काफ़ी टाइम से लग रही थी कि यहाँ नहीं हुआ वहाँ नहीं हुआ। भाई क्या होता है कि हॉल जो है खुला हुआ है ना, हॉल का गेट, और सुबह ही जो है, मतलब अब गर्मी तो बंद बहुत रेयर ही रहता है, दोपहर में थोड़ी बहुत देर बंद होगा 2-3 घंटे, तो सुबह शाम अब पूरे दिन हॉल खुला रहता है ना, तो धूल ज़्यादा आती है, और इसी वजह से हर 3-4 दिन में अब यहाँ की डस्टिंग करनी ही करनी होगी। तो इधर जो है मैंने हॉल की जो अब ये पैनल की जो ड्रॉर्स हैं, इसको देख रही थी, मैंने कहा यार क्या गंद हो रहा है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो वही मैं बता रही हूँ, मैं जा रही थी किचन में काम करने, और किचन से काम छोड़ के मैं कहाँ से कहाँ लग गई, मुझे खुद नहीं पता कौन सी ड्रॉर सही कर रही हूँ, कौन सा क्या। कोई भी काम मेरा जो है ना, मतलब माइंड से सेट नहीं था कि मैं ये करूँ वो करूँ। जहाँ मुझे गंद दिखता जा रहा था कि यार ये कर ले ये कर ले, उस चीज़ में मैं अपना जो है काम पूरा टाइम दे रही हूँ। इधर जो है एक ड्रॉर में निकला रिमोट, तो मैं वही देख रही थी ये किस चीज़ का रिमोट है। तो भाई ये रिमोट था हमारे जो यहाँ हॉल में मैंने म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा था, वो तो मैंने उठा के रख दिया है, तो ये उसी का रिमोट रह गया है। और बहुत बड़ी गलती कर दी है, रिमोट को उसके साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम उसको निकालेंगे तो वो रिमोट अंदर ही पड़ा रह जाएगा। तो चलिए, अब जो है एक फ़ैन क्लीन कर दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना हॉल का दूसरा वाला फ़ैन भी क्लीन कर दें। और जो थोड़ी बहुत धूल धूल दिख रही थी, आज हॉल की मैंने जो भी ना चाहते हुए वाली डस्टिंग कर दी, जहाँ तक मेरा जो था कि मन नहीं था डस्टिंग करने का, तो वो भी हो गई। फ़ैन सारे हो गए, दोनों के दोनों हॉल के। किचन का मैंने अभी 2-3 दिन पहले करा था, तो हाल फ़िलहाल किचन में तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, जब आप इस तरीके से बिना मन के, क्योंकि आज मुझे खाना भी कम बनाना है, सब्ज़ी बनी हुई है, आटा गूँधा हुआ है, सिर्फ दोपहर में थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी, वो भी कार्तिक की बनेगी। डुग्गू तो वो भी नहीं खाएगा, उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो चलो देखेंगे वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। तो क्या होता है, जिस दिन मुझे काम थोड़ा सा कम है रोटी का, किचन का, उस दिन मैं क्या करती हूँ, अपने जो और एक्स्ट्रा काम है वो कर लेती हूँ ना। जैसे आज हॉल की थोड़ी सी डस्टिंग कर दी, या कोई भी मेरा पोर्शन ऐसा दिखता है, या कोई ऐसा काम जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ और वो नहीं हो पाया, तो वो उन कामों को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इधर इस हॉल की ना, जो ये साइड की जो प्लाई है वो टूट गई थी, और मैंने उसके जो टुकड़े थे वो उठा के रख दिए थे, और उसी को मैं जो है लगा रही हूँ, चिपका रही हूँ। क्योंकि पता है ये जो साइड की प्लाई है ना, टूट के रख गई है, और रखने के बाद क्या है कि अगर वो झाड़ू वाड़ू में चली गई ना, फिर तो ये मतलब टेबल का कोना वैसे ही बेकार लगेगा। तो इसीलिए मैंने जो है फटाफट से इसको लगा दिया था, और कई दिन से उठी हुई रखी हुई थी। तो घर के ये वाले जो छोटे मोटे काम होते हैं, ये भी हाथों हाथ निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जो चीज़ फिर खो जाती है ना, फिर नहीं मिलती। तो चलिए, इधर जो है ये काम भी हो गया मेरा। अब आगे मेरी हॉल की डस्टिंग की बारी। तो सारी डोर्स वगैरह भी मैंने पूरी सही से कर दी, और जो ये हॉल की मेरी खिड़की है भाई, उसको भी साफ़ करना है, क्योंकि पर्दे के पीछे भी धूल मिट्टी तो जानी जानी होती है, कि धूल मिट्टी को कोई ये तो नहीं पता कि भाई यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। तो इसी वजह से हर जगह का आज जो है, जितना भी हॉल में दिख रहा था ना, सारा कूड़ा करकट मैंने अपनी तरफ से निकाला। और अच्छा, कपड़े भी सूख चुके थे, तो बस कपड़े वगैरह मैंने उतार के जो है मैंने रख दिए कमरे में। और मैं आ गई यहाँ फिर से किचन में। आप रसोई की हालत मेरी देख सकते हो, बर्तन मंजे रखे थे और इनको जो है मैंने
अभी सेट करके लगाना है। और दूसरी बात, जो ये मनी प्लांट है ना, इनका पानी मुझे चेंज करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना पानी चेंज नहीं हुआ था। अब गर्मी का टाइम है तो कम से कम हफ्ते में तो 1 हफ्ते में पानी चेंज कर देना चाहिए, जिससे कि जो हमारी मनी प्लांट की लीव्स हैं वो अच्छे से और अच्छे से ग्रो करें। तो सबसे पहले इधर बर्तन लगा लेते हैं और फटाफट से मनी प्लांट का पानी चेंज करती हूँ। और इसके बाद चलते हैं वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि एट द एंड बस वो वाला काम रह गया कि बाथरूम की धुलाई करनी है और इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो जी आज जो है बाथरूम को चमका देना है। वैसे तो रोज़ाना ही होती है मेरे बाथरूम की भी सफाई, ऐसा नहीं है कि मेरे वॉशरूम गंदे रहते हैं। तो रोज़ाना अपने जिस बाथरूम में हम नहाते हैं, दोनों में तीनों में जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, तो इस वाले बाथरूम की तो रेगुलर होती है, बट जो मम्मी वाला है वो क्योंकि वो कम यूज़ में आता है, उसकी 2-1 दिन में कर देती हूँ। तो इधर मैंने जो है पहले इस पूरे बाथरूम में सर्फ डाला और फिर जो है मैजिक मोप घुमा दिया। इसके बाद जो है पटरा रखा हुआ था, इसको साफ़ करा। बाथरूम का भी यही है, टैप वगैरह क्लीन करनी है। टाइल्स, अच्छा टाइल्स का ये है, आप रोज़ साफ़ करोगे ना, कभी भी आपकी जो टाइल हैं वो इतनी गंदी ही नहीं होएंगी भाई कि आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो इसीलिए एक चीज़ है कि आप रोज़ाना अपने बाथरूम की टाइल जब सारे लोग नहा लें एक बार, जो है थोड़ा सा सर्फ से या साबुन से, जैसे भी आपका बनता हो आप उस हिसाब से उसको क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ मैंने वॉश बेसिन वगैरह क्लीन कर लिया है, सारा का सारा सारा सामान लगा दिया। अब धो देते हैं, पाइप लगा के जो है धुलाई करूँगी। अभी तो खैर मैं मग्गे से कर रही हूँ, फिर पाइप ले आई थी मैं। और सारी जो बाथरूम के ऊपर की टाइल्स हैं वो भी मैंने वॉश कर दी। अच्छा एक चीज़ है, जैसे ऊपर तक स्विच वगैरह है तो आपको क्या करना है, आप कोई कपड़ा ले लो, या दूसरी बात है कि आप पोंछा ले लो, साफ़ पोंछा, उसको आप जो है अपने वाइपर में लगाओ और पूरा ऊपर तक टाइल्स पोंछो। इतनी बढ़िया से साफ़ हो जाएगी, जहाँ हाथ नहीं जाता ना वहाँ भी आप जो है अपने बाथरूम की और घर की सफाई कर सकते हो। तो ये होता है, छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप काम करते हो, क्योंकि बहुत बार चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती ना यार, क्या करनी कैसी है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। चलिए इधर जो है मैंने अपने वाइपर के अंदर लगा लिया था डस्टिंग वाला कपड़ा, और इस तरीके से जहाँ तक मेरा हाथ गया मैंने पूरा वॉशरूम अपना साफ़ कर लिया। तो ये एक बहुत इजी तरीका है, जहाँ स्टूल की भी ज़रूरत ना हो, सीढ़ियों की भी ज़रूरत ना हो, और मेरी टाइल्स ऊपर तक बिल्कुल क्लीन हो जाती है। अभी इस बाथरूम की ना ये खिड़की जाली रह गई है, तो वो मैं खाली टाइम में कभी करूँगी। अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल टाइम है ही नहीं। तो बस इधर करती हूँ अब पानी डाल के पूरा वॉशरूम क्लीन, और मिलती हूँ कल आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।